नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शुक्ला भजन लोकगीत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब पर्व त्योहार रहते हैं तो मैं आपसे बोलती हूँ कि यह पर्व त्योहारों का महीना चल रहा है, परंतु अभी खरमास चल रहा है तो कोई पर्व त्योहार नहीं है। लेकिन खरमास समाप्त होते ही 13 जनवरी 2025 को खरमास समाप्त होते ही सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू होने लगेंगे। अभी मैं आपको माघ स्नान के बारे में बता रही हूँ, जो कि 13 फरवरी पूर्णिमा, ये जो पौष महीने पूर्णिमा है, शाकंभरी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा से भी जाना जाता है। उसी दिन से माघ स्नान शुरू हो जाता है। तो वह अति बड़े भागी होते हैं जो प्रयागराज में 1 महीने रह के कल्पवास करेंगे। लेकिन सभी तो नहीं जा सकते। कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई रोगी है, किसी के पास कोई और भी कारण हो सकता है जो नहीं जा सकता है। तो सभी तो नहीं जा सकते। जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं या घर से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सभी तरह से बच्चे सेट हो जाते हैं, वो लोग जा सकते हैं। तो बहुत लोग तो अपने पूरे परिवार को लोग लेकर भी जाते हैं, जो अति बड़ी भागी हैं, जो कल्पवास करते हैं, जो थोड़ा बहुत स्नान, जो कि 4 मुख्य पर्व हैं नहाने के, शाही स्नान जिसको मैंने बताया था, शाही स्नान को भी कुछ लोग जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करते हैं। लेकिन जो नहीं जा सकते ना, उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, उनके लिए हम बहुत विशेष उपाय आगे बताने वाले हैं। तो 13 जनवरी 2025 से पौषी पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू हो जाएगा, जो 12 फरवरी 2025 तक चलेगा और जो कि कुंभ संक्रांति तक स्नान चलेगा। इस बीच में जो कल्पवास करते हैं उनको सारी विधियां पता रहती हैं, ठीक है। और कल्पवासी होते हैं उनको सारी विधियां पता रहती हैं, ये बात तो सच है। और जो नए कल्पवासी होते हैं वो अपने गुरुओं से मिलकर पूछ लेते हैं कि कल्पवास में क्या क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है और क्या नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं उनकी बात करूंगी जो घर पर हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि कैसे प्रयागराज के कल्पवास का उनको फल घर में ही मिल सकता है। ऐसी क्या विधि करें, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले खाने की चीज़ों का तज करना चाहिए, ताज करना चाहिए, यानी कि उनको नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो ना खाएं तो उचित होगा, वर्जित रहता है कुछ चीज़ें। जैसे माघ महीने में आप मूली मत खाइए, मूली आप घर में भी रहे तो भी माघ महीने में मूली ना खाएं, बैगन ना खाएं, पेठा कद्दू जैसी चीज़ें काटनी नहीं चाहिए। जैसे बड़ी वगैरह भी नहीं बनाने के लिए कहा जाता है। कद्दू काटना नहीं चाहिए, माघ महीने में काटा नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं जा सकता। अगर पहले से बनी हुई है, जैसे बढ़िया पहले से बनी है, पेठा जो पहले से है तो आप खा सकते हैं, पर काटना और बनाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से कद्दू या पेठे को पूरा 1 महीना यानी 13 जनवरी से 12 फरवरी तक पूरे महीने आप घर पर ही गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि घर में हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो आप अगर गंगा स्नान का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ के, आपको बता दूं, स्नान करना चाहिए। 1 लोटा तांबे का ले लें, उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डालने के बाद उसमें जो साधारण जल होता है उसको भर के रख लें। भले ही उस जल को आप रात्रि को ही भर के रखें, उस जल को भर के रख लें। और बहुत लोगों की समस्या होती है कि इतनी जल्दी नल में पानी नहीं आता, तो आपको बता रही हूँ कि आपका गंगा स्नान का फल घर पर ही कैसे मिले। रात्रि को अपनी शुद्ध अवस्था में रहें जब, तो तुलसी की पत्ती क्या है कि 11 दिनों तक ताज़ी मानी जाती है, तोड़ के रख सकते हैं फ्रिज में या गर्म में जैसे। लेकिन जब फ्रिज में रखें तो फ्रिज में लहसुन प्याज या जूठा कोई खाना ना रहे, तो उसको भी आप तोड़ के रख सकते हैं। उस किसी पात्र में तुलसी का पत्ता तोड़ के आप उसको रख सकते हैं, या जल में भी डाल सकते हैं। ऐसे गंगा जल बनाना बता रही हूँ। स्नान करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तुलसी की पत्ती तांबे के लोटे में डालें, ताज़ा जल में, उसमें वो रख लें गंगा जल। और जब हम मंदिरों में जाते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं तो देखते होंगे
कि पंडित जी 3 बार जल पीने के लिए देते हैं। तांबे के लोटे में तुलसी पत्र डला होता है, उसी जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। तो वो साधारण जल जो होता है वो चरणामृत बन जाता है, भगवान के चरणों का अमृत बन जाता है, चरणामृत कहलाता है। उसी जल को हम लोगों को तुलसी का जल या तांबे के लोटे में रखा हुआ गंगा जल से वो करके पवित्र माना जाता है और हम उसको गंगा जल समझकर उसका ग्रहण करते हैं, तो सभी पापों से, दोषों से मुक्ति दिलाता है। जैसे पंचगव्य हम पीते हैं, वो इसी तरीके से तुलसी दल डाल के पानी में रखें। सुबह यानी सूर्योदय से पहले जब आप उठें तो साफ बाल्टी में उस जल को तुलसी पत्ती जो जला हुआ है उसको गमले में कर दें, नाली में नहीं फेंकना है और उस जल को बाल्टी में रख लें। जैसे मैं बताती हूँ कि पहले ही आप गंगा जल साधारण जल में मिलाना चाहते हैं तो पहले लटकी में गंगा जल 2 बूंद डाल के लोटे में डाल के उसके ऊपर साधारण जल डालें, ये गंगा जल बन गया है। तो पहले बाल्टी में इसको डालें और फिर नल का ताज़ा पानी, अगर नल का ताज़ा पानी नहीं तो बासी पानी तो बहुत ठंडा रहेगा, उसको आप गर्म भी कर सकते हैं। माघ के महीने में गर्म पानी से नहीं स्नान करना चाहिए, बासी पानी अगर है तब आप जो है उसको गर्म कर सकते हैं। ताज़े नल का पानी आता है तो उससे आप स्नान कर सकते हैं, आपको वो सही लगेगा, गर्म ठंडा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, तो उससे भी कर सकते हैं। और स्नान करते समय भगवान का पाठ करते रहें, जिसको जो श्रद्धा है वो करते रहें। नहाते समय हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर गंगे काशी विश्वनाथ शंभो, इस तरह का मंत्रों का जाप करते करते आप स्नान करें। स्नान के बाद पूरे महीने सूर्य को जल जरूर दें। देव वृक्षों को सिंचित जरूर करें। आपके घर में आसपास में अगर देव वृक्ष है जैसे पीपल, बरगद, समी, तुलसी, केला, अपराजिता, अगर यह सब फूल पौधा वृक्ष घर में है तो उनको भी सिंचित करें। उसके बाद कुछ दान भी करें, यानी दान की प्रक्रिया रोज का होना चाहिए। कोई याचक आपके यहाँ आता है तो कुछ अन्न, जैसी ठंडी है, कुछ वस्त्र दे दीजिए, कभी अन्न दे दिए, भले पुराने वस्त्र हैं कोई बात नहीं, गरीबों को देना, कुछ पक्षियों का, गाय गौरैया को देना, इन सबको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, आपका माघ स्नान का फल तो मिलेगा ही। प्रमुख 4 स्नान माघ महीने में आते हैं, 4 राजसी स्नान जो होते हैं। पहला मकर संक्रांति, दूसरा मौनी अमावस्या, तीसरा बसंत पंचमी और चौथा जो है माघी पूर्णिमा। ये पूर्ण आहुति दिया जाता है, चाहे घर पर विधि कर रहे हो या कल्पवास में। माघी पूर्णिमा के दिन जो कल्पवास वगैरह करते हैं, जिनका 12 साल का कल्पवास, जितने दिन की मन्नत पूरी होती है, दान, सजिया दान जिसको कहते हैं, सजिया दान करते हैं। ठीक है, सजिया दान वहाँ पे करते हैं। गौदान करना, ब्राह्मण को भोज कराना, ठीक है, ये आयोजन भी करते हैं। सत्यनारायण जी का कथा करते हैं। जैसा कि मैं बताती हूँ कि पूर्णिमा महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी का दिन है। सत्यनारायण जी का कथा आयोजन करना भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, उस दिन करना चाहिए। गंगा तट पर प्रयागराज में तो होता ही है। यह 4 राजसी स्नान में प्रमुख जो मकर संक्रांति होता है, मौनी अमावस्या होता है, उस दिन को स्नान जो होता है मौन होकर किया जाता है। ठीक है, कठिन व्रत, निर्जला व्रत से, तमाम व्रतों से कठिन व्रत माना जाता है ये। और उस दिन मौन व्रत रह के दान पुण्य, पूजा पाठ ना बोले, उस दिन ऐसे करना चाहिए, ऐसे दान करना चाहिए। माँ सरस्वती जी का पूजा पाठ गंगा तट पर या घर पर भी करें। बसंत पंचमी के दिन पीले चीज़ें चढ़ाएं, जो आपको बता रहे हैं। आपके घर पे सत्यनारायण का व्रत पूजन कथा का आयोजन भी कर सकते हैं, गंगा के किनारे भी कर सकते हैं। ये 4 प्रमुख जो स्नान होते हैं वो बहुत ही प्रमुख होते हैं और बहुत अच्छा माना जाता है इस स्नान को। उस दिन तो ज़रूर इस तरह का स्नान करें आप। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ, यानी कि पूरे माघ महीने में भगवान हरि विष्णु जी का पूजन होता है। देव देवताओं का, गंगा मैया का पूजन होता है। श्री भागीरथी का नाम लिया जाता है। और नवरात्रि पर्व, जब गुप्त नवरात्रि लगता है ना, 10 महाविद्याओं का
साधना भी किया जाता है। प्रयागराज में भी करते हैं और करके आजमाते भी हैं। कई पंडित जो हैं वहाँ जो रहते हैं 40-43 दिन का जो तप करता है, साधना करता है, वो क्रिया करते हैं। तो इस तरह से आप घर पर भी रह के प्रयागराज का आप घर पर ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, वो बिल्कुल मत खाइए। सूर्य देव को जल दीजिए और इस तरह से आप अपना पूरा 1 महीने का स्नान कल्पवास का घर में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। जय गंगा मैया।